Everyone, hello. Yeah, my name is Farhan. I work as a DevSecOps engineer at Systems Limited. So today we will be covering GitOps. आप में से कितने लोग टेक के हैं और गिट को यूज़ किया हुआ है कभी? आपने यूज़ किया? आपने यूज़ किया। इसके अलावा कोई गिट या गिटहब आप में से कभी किसी ने यूज़ किया? चलो एक हल्का सा ओवरव्यू दूंगा मैं आपको, आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा ये क्या चीज़ है। ओके तो गिट क्या है? लेट्स सपोज आप लोगों ने कभी कोडिंग वगैरह की हो, आप लोग कोई प्रोग्राम बनाए या कोई ऐप बनाए या सॉफ्टवेयर बनाए ना, तो उसमें एक एक करके फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। पूरा सॉफ्टवेयर एकदम नहीं बनता, ठीक है? तो लेट्स सपोज आपने कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड की, उसके बाद आप नेक्स्ट उसमें मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, उसके बाद हो सकता है आपका कोड अब वर्क नहीं करेगा। उससे पहले तक वो कोड बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा था, वो ऐप चल रही थी आपकी या वेबसाइट चल रही थी। तो उसको फिर आप क्या करते हो, जहाँ तक वो चल रहा था वहाँ तक उसको सेव कर देते हो कि यहाँ तक जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है। उसके बाद आप उसकी एक और कॉपी बनाते हो, उसको नाम देते हो, ठीक है माई वेबसाइट, पहली वाली का नाम था उसको आपने कह दिया माई वेबसाइट कॉपी। फिर उसके बाद आपने एक फंक्शनैलिटी ऐड की, एक और फंक्शनैलिटी ऐड करने के बाद फिर आपने उसको सेव किया कॉपी कॉपी, फिर कॉपी 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 कॉपी, इस तरह। तो बहुत ज़्यादा आपकी ना एक वेबसाइट की फाइल्स बन जाती हैं और कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो सी हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, अच्छा उसमें यह भी था कि आपको अब बाद में याद भी नहीं रहता कि कॉपी कॉपी में क्या था, कॉपी 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 में क्या था, ठीक है? तो आप लोगों को फिर उसको ट्रैक करने के लिए नोटपैड पे लिखना भी पड़ता है, कॉपी कॉपी में मैंने ये चेंजेस किए थे, कॉपी 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 में मैंने ये चेंजेस किए थे। तो इन सबको कवर अप करने के लिए हमारे पास एक वर्जन कंट्रोल टूल आया। वर्जन बेसिकली क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने V1 वर्जन बनाया, उसमें कुछ चेंजेस किए तो वो V1.1 बन गया, फिर कुछ चेंजेस किए वो वर्जन 1.2 बन गया। तो गिट एक सिर्फ वर्जन कंट्रोल टूल है जो कि आपकी जितनी भी चेंजेस हैं उनको ट्रैक करता है। तो गिटऑप्स क्या होता है? लेट्स सपोज आप, ओके मुझे जल्दी जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा। अच्छा, क्लाउड इन्वायरमेंट में ना आप लोग जब अपनी ऐप्स वगैरह होस्ट करते हो ना, तो आप लोगों को मैनुअली कंसोल से करना पड़ता है। इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये किया कि आप कोड लिखो और वो कोड जोन से आपका जोन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो कोड डिप्लॉय कर देगा क्लाउड कंसोल पर। इसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड कहते थे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की एक छोटी सी डेमो डायग्राम है। ये बहुत हाई लेवल टेक्निकल डायग्राम है, आप में से इन 4 लोगों को ज़रूर समझ आनी चाहिए, ठीक है? गिटऑप से पहले ये होता था कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में भी ना, आप जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कोड चेंजेस करते थे उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता था। आप किसी भी टाइम वापस किसी वर्जन पे वापस नहीं जा सकते थे। तो इसको काउंटर करने के लिए हम गिटऑप्स ले आए। गिटऑप्स मींस गिट ऑपरेशंस। ये ठीक है। गिटऑप्स जो सा होता है 2 तरह का होता है, एक पुश मॉडल होता है, एक पुल मॉडल होता है। पुश मॉडल में ये होता है कि जब आप चेंजेस वगैरह जो सी है ना आपकी नोड पुश करती है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और पुल मॉडल में ये होता है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐप होती है, वो डिटेक्ट करती है कि आपने कोड में कुछ चेंजेस किए हैं और वो उनको पुल करके वहाँ इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है? और ये गिटऑप्स की अप्रोच की एक छोटी सी फ्लो डायग्राम है, पुश अप्रोच की और ये पुल अप्रोच की। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके ठीक है। सिक्योरिटी हमारे पास होती है, CIA ट्राइड होता है, उसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि लेट्स सपोज आप सब इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, काफ़ी लोगों की प्रोफाइल्स हैं वो प्राइवेट हैं, ठीक है? ठीक है, ये मोटिवेटेड बाय सुमामा है बट ओके। आप प्रोफाइल्स प्राइवेट हैं, आप चाहते हो कि जो जो आपको फॉलो कर रहे हैं सिर्फ वो आपकी पोस्ट देख सकें, कोई और ना देख सकते, ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। उसके बाद उसकी इंटेग्रिटी ये है कि जो आपने पोस्ट किया वही देख सकें, उसको कोई मॉडिफाई ना करे। और अवेलेबिलिटी ये है कि जब मैंने पोस्ट किया उसी टाइम वो देख सकें, ये नहीं मैं आज पोस्ट करूँ 1 हफ्ते बाद देख रहे हैं। तो सिंपल ये CIA ट्राइड है, साइबर सिक्योरिटी इसी पे बेस्ड है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, गिटऑप्स के बाद आप लोगों को अपने कोड में चेंजेस करके उन्हें पुश करना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सेस नहीं चाहिए। तो इससे अवेलेबिलिटी का जो सा एलिमेंट है वो बहुत कम हो जाता है, तो सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और गिट इज़ नाउन फॉर ईजी रोल बैक, किसी भी मूवमेंट में आप वापस अपने जो सा ना किसी भी पॉइंट पे रोल बैक कर सकते हैं अपने कोड पे। जी जी, किस में?
गिट ऑप्स हैं गिट ऑपरेशंस। गिट जो उनसे वर्जन कंट्रोल टूल है। गिटहब एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी गिट रिपोजिटरीज को होस्ट करते हो। गिट को आप गिट लैब पे भी होस्ट कर सकते हो। हाँ, इसमें यह है कि आपकी रिपो है ना, उसमें आप जो चेंजेस करोगे वो आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म में उसी टाइम रेप्लिकेट हो जाएंगे। गिटहब पेजेस यूज़ किया आपने, उसमें जो भी आप चेंजेस करते हो वेबसाइट पे उसी टाइम डिप्लॉय कर देता ना। सेम उसी तरह गिट ऑप्स ये होता है कि जितने भी आपके क्लाउड ऑपरेशंस हैं उनको गिट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो। ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू सुमामा नाउ।